कोई नई बात होती तो मैं जब अचंभा भी होता और मैं हैरान भी होता। मुझे नई कोई बात ऐसी होती क्या नजर आ रही है? नई बात होती क्या नजर आ रही है आपको? नई बात ये नज़र होती आ रही है कि ये सारे जेल में जाएंगे, तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे और वही होगा जो पहले होता रहा। सर आप गवर्नमेंट के तादी हैं और गवर्नमेंट ये कह रही है कि फुल बेंच बनना चाहिए, जबकि आपकी जो लाइन है वो थोड़ा डिफरेंट लग रही है। आप उनके मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ और दूसरी बात ये है, ये गलतफहमी निकाल दें। हुकूमत PDM की है, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और उनकी काबीना का फैसला है। इसलिए हमारी पार्टी की जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कोई ऐसा हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग नहीं हुई जिसमें हमने ये फैसला किया हो। अच्छा, काबीना में आप भी हैं सर, ये दावा कैसे कर रहे हैं? काबीना में भी है, साथ ही साथ हुकूमत का हिस्सा भी है, बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा भी हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों को आप कैटेगोरिकली सामने आकर बयान देना नहीं चाहिए? देखें, जहाँ तक वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ है, यकीनन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल के कलेक्टिविज़म में एक जो है बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन में लेकर आए हैं। उनकी कारकर्दगी पर सारी मैं समझता हूँ फ़ख्र की बात है। लेकिन जहाँ तक फैसले हैं ये जो हो रहे हैं, ये काबीना शहबाज शरीफ की है, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी है। ये जितना जबर और किया जा रहा है, राना सनाउल्लाह की ज़बान देखें, उसने खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो है कहता है कि या तुम होगे या हम होंगे। किसी मरले पे आप काबीना से अलहदा हो सकते हैं, किसी मरले पे आप काबीना से अलहदा हो सकते हैं सर किसी मरले पे आप काबीना से अलहदा हो सकते हैं सर। ये वाज़ेह तौर पर दोगलापन नजर आ रहा है कि अच्छे फैसले पीपल्स पार्टी के हक में, खराब फैसले सिर्फ जिम्मेदार नून लीग, इत्तेहाद तो आपका भी है, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। और किसी मरले पे काबीना से अलहदा हो सकते हैं आप? देखें, अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो हमें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुनीर वाला वो दोहराएगी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत तवक्को आते हैं कि आइन की ये ज़ामिन है और आइन को ये पूरा मनवान तस्लीम करवाएगी और अपना जो है आइन के मुताबिक ही मामलात होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी हमेशा कहा है कि आइन से मावरा हमें कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और यही चीज़ जो है हज़रत ज़रदारी साहब ने भी कही है, हज़रत ज़रदारी साहब ने कि आइन से मावरा हम किसी हल को इस्तेमाल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आइन पीपल्स पार्टी की मिरास है, क्या आज हमारी हम सारे खड़े होंगे पीपल्स पार्टी एक आवाज़ होंगे? मैं तो आइन के साथ हूँ और आइन बिल्कुल मैं समझता हूँ आइन ही हमारी ज़मानत है कि हमें मुत्तहिद भी रखा हुआ है। और 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए आपके ख्याल में? 100% होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए जो आइन कहता है, आइन की रूह के जाती बयान है या पार्टी के बिहाफ पर बात कर रहे हैं? पार्टी का भी यही है कि आइन से मावरा हम कोई ऐसा एक्सेप्टेबल ना होंगे ना उसका। लेकिन ज़रदारी साहब की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। कभी उन्होंने इसके बरक्स कहा है कि आइन से मावरा फैसला हमें कबूल है? सर आपकी बात के बरक्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अकेला चीफ जस्टिस नहीं है। कल मुअज़्ज़िज़ जजेस ने कह दिया ये 4-3 से फैसला है, तो आप मुअज़्ज़िज़ जजेस को सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहे? देखिए, सभी मुअज़्ज़िज़ हैं, लेकिन ये तो ज़रा देखिएगा कि 9 के 9 जजेस ने जो लिखा था कि बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया जिन पर एतराज़ात या इल्ज़ामात लगाए गए, और इल्ज़ामात भी ऐसे हैं जो उनके बच्चों तक भी 27 फरवरी की बात नहीं छोड़ा गया किसी को। इसलिए जो है उनकी बेटी को, उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, और वो अपना खुद जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर इस तरह से मुस्लिम लीग नून की एक तारीख है, उसने हमेशा अदालत पर हमले किए और अदालत को डिवाइड किया है उसने। बिलावल साहब ने खुद कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है कि अकेला चीफ जस्टिस नहीं फैसला कर सकता। अकेला चीफ जस्टिस कब करता है फैसले? तो बाकी जजेस ओ भाई ठीक कहा है, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है वो चीफ जस्टिस का हक है, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का जो है इससे कहा कि अपनी काबीना लेने का है। आर्मी चीफ का अपनी तय जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, उसकी हायरार्की में होता है। ये हमेशा हेड जो होता है वो एक होता है जिसको ये अख्तियार होता है, लेकिन जब फैसला करते हैं सबका फैसला बराबर होता है। हर जज का और चीफ जस्टिस का फैसला एक ही जैसा होता है, उसमें किसी को किसी पर सबकत नहीं होती है। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि खोसा साहब पीपल्स पार्टी से चैलेंज नहीं करने जा रही 4-3 और वो जो तनाज़ा नहीं है ही नहीं। देखिए, 5 लोगों ने फैसला आकर सुनाया और उन 3 ये अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी उस पर फैसला किया, उनकी मौजूदगी में, आप सबकी मौजूदगी में सुनाया गया। जब 5 जजेस बैठे
बेंच की तश्कील 9 के बाद उन 2 जज ने तो फैसले की में ना बैठे थे, ना उन्होंने बहस सुनी। जब बहस और तमीज़ हुई थी, जब हुआ था तो वो उसमें शामिल नहीं थे। कभी आपने सुना है, कभी सुना है कि जो जजेस बहस ना सुनने में बैठे हों वो आगे फैसले में बैठ जाएं या फैसला उनका मुतसबर किया जाए? कभी हुआ है ऐसा? चीफ जस्टिस ने भी तो 2 को निकाल दिया। अटॉर्नी जनरल साहब अल्लाह माफी दे, जो भी तशरीह कर रहे हैं। अगर ये रविश बरकरार रहती है हुकूमत की, तो आप क्या काबीना या वजारतें छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखें, ये तो पार्टी जब फैसला, अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा जिसका मैं भी मेंबर हूँ और आज से नहीं हूँ, शुरू दिन से बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से हूँ, तो फिर हम अपनी राय देंगे। जो सर ये आपका अकेले का मौक़िफ़ है, पार्टी तो कह रही है बिल्कुल हमें जो है आईन के साथ खड़ा। सर ये आपके अकेले का मौक़िफ़ है, पार्टी तो कह रही है कि इस हवाले से चैलेंज किया जाए। भाई किस पार्टी की बात कर रहे हो? मैं पार्टी आज सुबह उन्होंने कहा है कि चैलेंज करने जा रहे हैं। कमेटी का हिस्सा है जो कि हुकूमत में ही नहीं है। हाँ, तो 3 पीस जो है, मैं सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ, उसी का शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो चेयरमैन था, फाउंडर था, फादर उसी का जो है नुसरत भुट्टो साहबा चेयरपर्सन थी, उसी की रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो थी और उसी का मैं सेक्रेटरी जनरल था। पार्टी तो तलवार हमारा सिंबल था, हम तो ना हुकूमत का हिस्सा है ना पीछे। यूँ समझ लें कि पीपल्स पार्टी दोनों तरफ से खेल रही है, यूँ समझें कि पीपल्स पार्टी अगर मुतालबा किया है तो उसका फैसला जो है अदालत करेगी। तो फिर यूँ समझ लें राय क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं? देखें, मेरी अगर ज़ाती राय देखें तो ये इशू ऐसा है जिसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, लेकिन ये चीफ जस्टिस का सवाबदीद है, इसमें मैं उनका इस्तदा करने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन फैसला करना चीफ जस्टिस का काम है। अगर तो मकसद ये है कि इसको मौखिर करके इसको जो है इल्तवा में डाला जाए और खूब खाते सुटिया जाए इस मामले को ताकि ये दफन हो जाए, तो वो गलत है। मैं समझता हूँ आज ही इस चीज़ का भी फैसला होना चाहिए, 1-2 दिनों में फैसला करें ताकि 90 दिन की कदगन जो आइन में है, आइन को जो है मुनहदिम नहीं होना चाहिए। आइन है तो पाकिस्तान की जो है आपस में इल्हाक भी है और पाकिस्तान कायम और दायम है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा तादवाम कायम और दायम रहेगा। इसी में इसकी तरक्की मुज़मर है और अवाम को जो जब तक आप जो है हकूक़ नहीं देंगे, और वो आइन में मुतय्यन शुदा है, आइन में रियासत का तारीफ़ अवाम है, अवाम की बात करता कोई नहीं है। यहाँ इक़्तिदार की जंग कशी में जो है एक दूसरे को जो है लताड़ चढ़ाव कर रहे हैं कि फुल बेंच हो और फलानी बेंच हो। भाई आइन बड़ा वाज़ेह है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह है। मैं समझता हूँ इसको तो इसी हफ्ते में फ़ैसला हो जाना चाहिए, और उसको सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फ़ैसले को नाफिज नहीं करती तो खुदा खाकम बदहन, पहले भी हमने देखा मुल्क को 2 लाख। सर एक सिर्फ बात आपने भी कहा जी, वो लल्ले तलल्ले और गिरफ्तारी का भी इम्कान है अगर आइन की खिलाफ वर्जी होती है, तो क्या आप समझते हैं कि उनको हक नहीं है? मैंने नहीं कहा, आपने अभी कहा है कि तौहीन अदालत अगर होती है, अदालत में तो जाहिर है कि वो तौहीन अदालत, तो क्या उनको हक नहीं है कि वो इख्तिलाफ अपना बेंच से भी रखें और चीफ जस्टिस को इस्तदा करें? इस्तदा करने में कोई हर्ज नहीं, कोई मुज़ायका नहीं, मैंने कब कहा इस्तदा करें। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने जो है सुप्रीम कोर्ट से यहाँ फैसला लेने के बाद, सदर पाकिस्तान से कंसल्टेशन के बाद 30 अप्रैल की जो है तारीख दी और उस तारीख को मौखिर किया 8 अक्टूबर में, जिसका इलेक्शन कमीशन को अख्तियार ही नहीं है, क्योंकि 10 दफ़ा इलेक्शन कमीशन यहाँ भी और हाई कोर्ट लाहौर में और पेशावर में कह चुकी है कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में है ही नहीं, ये बार बार कह चुके हैं। तो फिर कैसे आपने तारीख दे दी 8 अक्टूबर की, जब आप खुद कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में कि हमने नहीं देना, और उसकी तशरीह जो है आइन की करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सदर पाकिस्तान देंगे जहाँ पंजाब की हद तक है, और KPK की हद तक जो है गवर्नर आर्टिकल 105 में वो तारीख देगा। तो ये तो कोई इबहाम है ही नहीं। और जो ये इन्होंने बहाने डाले हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास अस्करी वो वाफर नहीं है, हमारे पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी नहीं दे सकते, हम जो है जुडिशल ऑफिसर नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें पहले कही गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसका अहाता करते हुए सभी को हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन जो भी ज़रूरत होगी, वजारत ख़जाना को हुक्म हुआ वो उसकी ताबे है, वजारत कानून को कहा रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर दें, वजारत दाखिला को कहा गया कि जो भी इनको पुलिस फोर्स की ज़रूरत है वो भी दें, और वजारत दिफा को कहा गया कि जो भी इनको रेंजर्स वगैरह की ज़रूरत हो अमन आमा के लिए इलेक्शन कमीशन के ताबे होना चाहिए। तो ये तो कोई इबाम नहीं है, इसमें तो तौहीन अदालत वाज़ेह है। भले आज देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे अपने फैसले को अमल दरामद करवाती है,
या वो कौम की एक सेवियर बनती है, आइन को बचाती है, इस मुल्क को मजबूत करती है, या अपने फैसले से जो है पीछे हटती है, तो फिर तो बनाना रिपब्लिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। सर एक सादा सा, जरदारी साहब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए पार्लियामेंट फौरन पहुंचे, इस आईनी मामले पर खामोश क्यों हैं? ये जरदारी साहब देखें, जरदारी साहब काबीना का हिस्सा नहीं है ये। बिलावल साहब भी चलो पहुंचे थे, बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर मुकम्मल खामोशी क्यों सर इतने बड़े मामले पे? जो है बिलावल, क्या सियासत करने का इरादा है इसलिए खामोशी है? सियासत तो वो पहले ही कर रहे हैं। नहीं, इस मामले को पॉलिटिसाइज करने का देखें, इसलिए ताकि मलबा नॉन लीग पे डाल दें, इसलिए खामोश नहीं है। तो किसके ऊपर कौन कर रहा है ये? हु इज प्लेइंग द शॉट? इट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो अगर कोई जिम्मेवार है तो वो शहबाज शरीफ है, मुस्लिम लीग नवाज है, या पीडीएम है। अकेले जाहिर है हुकूमत, देखें बात सुने, हमेशा प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट है, कैबिनेट की कोई हैसियत नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर जाता है तो सारी काबीना जाती है। इट इज दी प्राइम मिनिस्टर प्राइमरीली जिसकी सारी जिम्मेवारी होती है। सो ही प्लेज द शॉट्स एंड ही हैज टू फेस द म्यूजिक एज वेल। सर अगर प्राइम मिनिस्टर